तो यहाँ गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, कौन बचाओ वहाँ जाने से, और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेटे जमतल बाणे नू, मैं तो दे दी बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके और अपना कर्म बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर ली। जिस साधना से आप कर रहे हो इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणे में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। और पुण्यात्माओं आगे फिर गरीबदास जी क्या बताते हैं, मत दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियाँ खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू, ऊंची थड़ियाँ खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। ऊंची थलियाँ खेती बोए ये भूल गए हैं नज डरे नू, ऊंची थलियाँ खेती बोए ये भूल गए नज डरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे। अब इसमें क्या बताना चाहा है परमात्मा के ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने, कि यदि आप किसी मित्र को, बहन भाई को या कोई और निकट के संपर्क वाले को कुछ बताना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, वो कति सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन है उसके अंदर प्रभावी है।
हैवी है मन, और उसी व्यक्ति को कोई ये कह दे कहाँ जाते हो भाई, कि मैं जाता हूँ अमरनाथ पे, और उसको ये कह दे कि केदारनाथ पर जाने से बहुत लाभ होता है, तो पूछेगा कब जाएगा, मुझे भी ले चलना, नो ऑब्जेक्शन। कोई सोमवार का व्रत रखता है तो उसको कोई ये कह दे कि शुक्रवार का व्रत बड़ा बेनिफिट देता है, अच्छा बता कैसे करना होता है तुरंत मान जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चीने, आम आदमी कह दे वो मान ले, और ना बूझे शब्द जो गहरे नू, इस गहरे ज्ञान को नहीं पूछना चाहता, ना समझना चाहता। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चीने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जैसे प्रत्येक गांव में किसी तालाब के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर कोई संत साधक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी यादगार बना ली, वह माथा टेकन लाग गए सारे, पूरा गांव का गांव, अन्यों का हमारे तो दादा लाई पूजा है यार। अरे कोई विवेक तो लो, देखो जैसे ठीक है वो संत अच्छे होंगे जो आज तक पूज्य हैं, लेकिन उस समय जो उस जीवित समय में उसके जैसा भी वो संत था, जैसी भी भक्ति साधना थी उसके पास, तो उससे उस समय लाभ तो मिल सकता था जब वो वर्तमान में था। अब तो वैसे उसकी महिमा वैसे ठीक आदर करते रहो, लेकिन मोक्ष कति नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वैद्य है, और वो बहुत अच्छा वैद्य था और खूब अच्छी दवाई देता था, रोग नाश कर देता था, ठीक है, तो उस समय जो उसके संपर्क में आए तो उनका वो लाभ मिला। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उसकी यादगार बना दी, और वहाँ फिर अब कोई जावे उस वैद्य से ये कहने कि वैद्य जी मेरा मलेरिया हो गया, दवाई बताइयो, वह वैद्य की मूर्ति वह दवा काम नहीं कर सकती जो ओरिजिनल जीवित कराया करता था। तो यह भूल मारा ईब तई लाग रही थी, अब मिटेगी। तो क्या कहते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना बूझे शब्द जो गहरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, निराकार निराकार का ढोल पीट रखा था। कहते उस सफेद अरस कुर्स पर सफेद गुम्मट है, जहाँ सतगुरु, जहाँ परमात्मा का डेरा, वहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर महल है परमात्मा का, उस बहुत सुंदर गुम्बज टाइप है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है, और ऊपर श्वेत छत्र परमात्मा के तना हुआ है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। अब क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, सभी सदग्रंथों से दास ने प्रमाणित कर दिया आपके समक्ष। और जिन महापुरुषों ने भगवान मिले, सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर, फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है कौन है भगवान, कहाँ रहता है, कैसी सूरत है और क्या नाम है उसका। तो इन सभी प्रमाणों से आपको सिद्ध हो जाएगा कि कौन है भगवान और कैसी लीला करता है वो मालिक। तो यहाँ क्या बताते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, पर सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे, गरीबदास जी जाट ग्रुप में, जाट जाति से थे,
और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था। और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियाँ खेती बो, भूल गए निज डेरे नू। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ ज़मीन में और समतल ज़मीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी।